हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राडिया क्लासेस सीए में। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स जो भी समझो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीके का चैप्टर 6 पार्ट 2 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। हमने हमारा पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 में आपको कुछ आईएमपी वर्ड्स और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको दिखाए थे, और आज हम लेक्चर 2 लेकर आ गए हैं, पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। आप जो भी समझो वो लेकर हम आ गए हैं। उसमें भी हमने कुछ आईएमपी वर्ड्स और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपके लिए निकाले हैं। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आईसीआई की मॉड्यूल के पीछे दी गई हुई एक्सरसाइज को पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा, बाद में आपको राडिया क्लासेस के ये 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है जॉइंट वेंचर। अब आपको कुछ कंफ्यूजन आ सकता है मर्जर और जॉइंट वेंचर में। तो पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, मर्जर का कीवर्ड क्या था। आपको फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको मालूम होगा, और आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए उसका कीवर्ड क्या है। मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करिए। मर्जर का कीवर्ड ये था, 2 और मोर कंपनीज। ये मर्जर का कीवर्ड था। हमें क्या ढूंढना है? जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में थर्ड पार्टी, ये एक शब्द, ये एक वर्ड उन दोनों को डिफरेंट करता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। थर्ड पार्टी जॉइंट वेंचर को और मर्जर को डिफरेंट करता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको कहीं पे भी एग्जाम में आपको थर्ड पार्टी दिखे तो आपको जॉइंट वेंचर टिक करना है, और थर्ड पार्टी ना दिखे तो आपको मर्जर टिक करना है। ओके, चलिए अब दूसरे वर्ड्स पे आते हैं। कैप काफी इजी वर्ड है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट बढ़ा या घटा, जो कुछ भी हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसको हम कैप कहते हैं। आपके सामने ही उसका कीवर्ड है इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये काफ़ी आसान है। आप मेरे साथ ये कीवर्ड को लिखते जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले मॉड्यूल तो सोल्व कर ली, अब आपको ये एक्स्ट्रा वर्ड, साथ ही साथ कुछ आईएमपी वर्ड्स भी मैंने दिए हैं, तो वो भी आपको लिखने होंगे, क्योंकि आपको ये आसान भाषा में समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा वर्ड बदला। काफ़ी इजी है, कैप की तरह, कैप की तरह ही काफ़ी इजी है बदला। कैरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, यह भी एक काफ़ी इजी वर्ड है। अब हम आते हैं हेज। कैप, बदला और हेज काफ़ी इजी वर्ड्स है। अब हम आते हैं हेज पे। मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम इनकम। अब आप कोई भी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिस्क मिनिमम होता है, लेकिन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है। मिनिमाइज रिस्क, मैक्सिमम रिटर्न, उसको कहते हैं हेज। मिनिमाइज रिस्क, मैक्सिमम रिटर्न उसका कीवर्ड है। अब आता है डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक क्या है? स्टॉक प्रोवाइड कॉन्स्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग। कोई भी कंपनी आपको कॉन्स्टेंट डिविडेंड देती जा रही है, कॉन्स्टेंट डिविडेंड, कॉन्स्टेंट, एन्युअली, क्वार्टरली आपको कॉन्स्टेंट डिविडेंड देती है, और उनकी इनकम भी स्टेबल रहती है, तो उसका कीवर्ड यही है, कॉन्स्टेंट डिविडेंड, स्टेबल अर्निंग। इसका मतलब है डिफेंसिव स्टॉक। अब आता है बजट। बजट का मतलब क्या होता है कि हम जो भी हमारी इनकम है, एक्सपेंस है, उनका लेखा जोखा, इसको हम बजट कहते हैं। डिटेन प्लान फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, यह काफ़ी इजी उसका कीवर्ड है। आपको सिर्फ ये कीवर्ड ही याद रखने हैं, और हमने यहाँ पे सिर्फ उसके कीवर्ड ही लिखे हैं, जिसको आपको देखकर आपको कुछ आसानी से समझ आ जाए।
डिटेन प्लान फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, ये है बजट। और जो भी वर्ड्स आपको न समझ में आए आपको वो अपनी भाषा में, आपको जो भी है हिंदी है इंग्लिश, आप अपनी भाषा में साइड में लिखते जाइए इसका मतलब क्या है। अब है नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग क्या है पहले मैं आपको बता दूं कि हम उन सिलेक्टिंग टारगेट ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है या कोई स्पेसिफिक एरिया है या स्पेसिफिक उनकी कोई लाइक और डिसलाइक है। आपको पता ही होगा बोर्नविटा की एड आती है टेलीविज़न पे, तो बोर्नविटा छोटे बच्चों को टारगेट करता है क्योंकि बोर्नविटा नाने नाने और छोटे बच्चों ही पीते हैं। तो आपको यह समझना है कि नीच मार्केटिंग का मतलब है कोई पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना। एक्सप्लोटाइजेशन ऑफ स्मॉल मार्केट सेगमेंट बाय बिजनेस, ये उसका कीवर्ड है। पहले आप उसके बाजू में उसका कंसेप्ट लिख लो और बाद में आपको ये कीवर्ड लिखना है, स्मॉल मार्केट सेगमेंट बाय बिजनेस। अब आता है लास्ट में ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, हमारे पास जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा हम निकालने की कोशिश करते हैं और बैंक हमें वो निकालने देता है, उसकी अनुमति देता है या उसकी कोई भी जोगवाई करता है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। हमारे बैलेंस, हमारे अकाउंट में जो भी बैलेंस है उससे ज़्यादा हम निकाल लेते हैं, उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अमाउंट ऑफ चेक विच इज़ अबव द बैलेंस, काफ़ी इजी कीवर्ड है, अमाउंट ऑफ चेक विच इज़ अबव द बैलेंस। तो आप ये सब कीवर्ड्स अपने नोट्स में लिखिए और ऐसे जो भी आईएमपी कीवर्ड है उसको नीचे अंडरलाइन कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट 6 वर्ड्स पे आते हैं जहाँ पे हमने आईएमपी वर्ड्स और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके लिए निकाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है? एक्विजिशन यानी वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर, ये आईएमपी वर्ड है, टेक ओवर। वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया और उसे आगे निकला, तो हम उसे एक्विजिशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये कीवर्ड आपको नोट करना है, वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन। आपने अभी तक लिखा नहीं है तो आप साइड में लिखते जाइए। दूसरा आता है पेस्टल। जी हाँ दोस्तों, अब पेस्टल में से आपको क्या पूछेगा वो मैं आपको बता दूं। पेस्टल में से आपको कोई एक इंडिविजुअल वर्ड आपको पूछेगा, यानी कि पेस्टल में से पी का मतलब क्या हुआ, पेस्टल में से ई का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब क्या हुआ। तो आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड पूछे तो आपको वो याद होना चाहिए। आपको ये पूछ सकता है पेस्टल में से एस का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एस यानी सोशल। पेस्टल में से पी का मतलब तो पॉलिटिकल। तो आपको ये सब वर्ड को ध्यान से याद रखने हैं और याद न रहे तो आप साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी आईएमपी हो सकता है और इनमें से एक दो वर्ड आपको पूछे जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, बिड। बिड क्या है? हाईएस्ट प्राइस ऑफ बायर। जब भी कोई बायर उसकी बिड करता है, बिड का मतलब वो हाईएस्ट पे हाईएस्ट प्राइस लगाता है, उसको हम बिड कहते हैं। आपको पता होगा नीलामी में जो भी कुछ होता है और वो बायर हाईएस्ट में हाईएस्ट प्राइस लगाता है, उसको हम बिड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिड का कीवर्ड है हाईएस्ट प्राइस ऑफ बायर। आप साइड में लिख लीजिए। अब आता है बुल मार्केट। तो बुल देख के ही आपको पता चल गया होगा, इंक्रीजिंग वे। स्टॉक प्राइस इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एक स्टॉक की प्राइस ले लो, वो इंक्रीज होती जा रही है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको हम बुल मार्केट बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप उसका कीवर्ड लिख लीजिए, स्टॉक प्राइस इज एन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। अब आता है नेक्स्ट, पोर्टफोलियो। यह पोर्टफोलियो क्या है? होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन।
होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल फाइल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल तरीके की जो फाइल है उसे हम होल्ड करके रखते हैं, एक फाइल बनाते हैं, उसमें हम सब वो पेज होल्ड करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। कि हमने ये कंपनी का पोर्टफोलियो किया है, वो पोर्टफोलियो किया है, तो उसका कीवर्ड है होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। आप ये कीवर्ड लिखते जाना, क्योंकि आपको ये कीवर्ड मालूम होगा तभी आप उसका आंसर टिक कर पाओगे। तो ये सब कीवर्ड आप लिखते जाइए। अब आता है नेक्स्ट, मार्केट लीडर। कंपनी हैज कंट्रोल ओवर सर्टेन मार्केट। अब ये तो काफ़ी आसान है, कोई भी लीडर होता है वो कंट्रोल करता है, उसको हम लीडर कहते हैं। तो यहाँ पे वो काम कंपनी कर रही है। कंपनी हैज कंट्रोल ओवर द सर्टेन मार्केट, सर्टेन मार्केट को कंट्रोल करता है कि नहीं, ये मार्केट मैं ही कंट्रोल करता हूँ और मेरी तरीके से है चलता है, तो उसे हम मार्केट लीडर कहते हैं। काफ़ी आसान है। तो आपको ये कीवर्ड नोट करना है, कंपनी हैज कंट्रोल ओवर सर्टेन मार्केट, कंट्रोल। अब आता है नेक्स्ट, काफ़ी इजी है, पर्सनल सेलिंग और आईएमपी भी है, ओरल कम्युनिकेशन। काफ़ी इजी है, आपको ओरल कम्युनिकेशन दिखे इसलिए आपको पर्सनल सेलिंग टिक कर देना है, काफ़ी इजी है। अब आता है लास्ट, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे है स्किल। आपके पास कोई अच्छी सी स्किल है या आपको कोई अच्छा नॉलेज है, आपके पास अच्छे कोई रिसोर्सेज है या कोई अदर एडवांटेज है। मैंने आपको कहा ना, कोई अच्छा नॉलेज है, कोई पर्टिकुलर फील्ड का आपको नॉलेज है, किसी भी चीज़ की आपकी स्किल है, तो ये सब स्ट्रेंथ में माना जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए कुछ आईएमपी वर्ड्स निकाले थे, एक्स्ट्रा वर्ड्स भी निकाले थे, वो सब हमने कवर कर लिए हैं। पहले आपको मॉड्यूल सोल्व करना है, बाद में आपको हमारा ये लेक्चर देखना है, तभी आप कह सकते हो कि मुझे अच्छे से अच्छे मार्क इस चैप्टर में आ सकते हैं। हमारा वेटेज था 7 या 10 मार्क्स का, ये सब आप कर लेते हो तो मिनिमम आपको 5 से 8 मार्क तक कंप्लीट हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।